हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि क्या आपके पर्सन कभी आपके पास वापस आएंगे। अगर आप लोगों का बहुत अरसे से ब्रेकअप हुआ है, तकरीबन 10 साल से ज़्यादा हो गए, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। लेकिन अगर आपका अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, 2-3 साल हुए हैं, तो डेफिनेटली आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो इन शॉर्ट ये रीडिंग सेपरेटेड और ब्रेकअप सिचुएशन में है। तो देखते हैं कि क्या आपके पास पर्सन आपके पास वापस आएंगे या नहीं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो आपका उस वक्त का मैसेज होगा। अगर आप दोनों के दरमियान कोई खटपट लड़ाई हुई है तो भी पता चल जाएगा। अगर इन्होंने आपको कमिटमेंट देकर साइलेंस अख्तियार कर ली है तो भी पता चल जाएगा। तो देर देर द मैसेज कुड बी फ्रॉम एनी एरिया ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है। लेकिन फिर भी हमेशा अपनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए। कभी भी जनरल रीडिंग की बेसिस पर कोई फ़ाइनल डिसीजन मत बनाएं। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और उसकी बेसिस पर ही मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही फ़ैसला करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। आप व्हाट्सएप पर 92 का कंट्री कोड ऐड करके मुझे व्हाट्सएप पे ऐड कर सकते हैं। और मैसेज कीजिएगा, एसएमएस और कॉल्स करने से गुरेज करें, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। क्या आपके पर्सन कभी भी वापस आएंगे? लेट मी सी योर रिलेशनशिप एनर्जी राइट नाउ। सबसे पहले आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं। 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपके रिलेशनशिप में चॉइसेस और प्रायोरिटीज़ बहुत डिफरेंट लग रही हैं। आप दोनों एक पेज पर डेफिनेटली इसलिए भी नहीं नज़र आ रहे क्योंकि दोनों ही की लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ है। आपकी प्लेट में बहुत कुछ है देखने के लिए, चूज़ करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और फायर साइन बहुत स्ट्रांग है। एक और कार्ड मैं लेती हूँ। 5 ऑफ वॉन्ड्स के बाद क्या है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, आप अपनी किसी न किसी एक बात पर बहुत स्ट्रेट अवे डटे हुए हैं। आप बहुत पैशनेट हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपनी लाइफ में मगन हैं। आपने जिन ग्राउंड्स के ऊपर कोई बाउंड्री सेट की या जिन ग्राउंड्स पर आपके पर्सन ने आपको छोड़ा, आप खुद भी थोड़े से सरप्राइज़ हैं कि ये कैसे हुआ है। इनकी फैमिली में या तो आपकी पर्सनालिटी के भरम को देखकर, दबंग स्टाइल को देखकर इनकी फैमिली में या तो कुछ हुआ है, लेकिन कोई आपकी अपनी फैमिली में से भी हो सकता है जो नहीं चाहता कि आप जो हैं वो इस तरीके से आगे बढ़ें और अपनी लाइफ के लिए कुछ इस तरह का डिसीजन लें। आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी में ये भी नज़र आ रहा है कि आप दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में इतने मल्टीपल ऑप्शंस में बिज़ी हैं कि कभी कभी आप लोगों को लगता है कि शायद आप लोगों की ज़िंदगी में लव लाइफ है ही नहीं। कभी आप लोग काम में मसरूफ़, तो कभी ट्रैवल कर रहे हैं, कभी यूनियन में हैं तो कभी बिल्कुल डिटैचमेंट में है, कभी पैसे के पीछे भाग रहे हैं तो कभी किसी की सेटलमेंट कर रहे हैं, कभी किसी का काम कर रहे हैं। कभी चीज़ें बार बार एक ही तरह की घूम रही हैं तो बोर्डम हो रहा है। कभी बातचीत होती है तो लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में तो यही मसले हैं, तुम इन्हीं में पड़े रहो, दफ़ा हो, फलां ढमक, इस तरह की आपकी बहुत बातें हो रही हैं। विद द 3 ऑफ कप्स में भी आप दोनों में से कोई एक इस वक्त किसी शादी में मसरूफ़ है, किसी और इंगेजमेंट में मसरूफ़ है, कोई पार्टी वगैरह चल रही है, कोई घर में किसी की सेरेमनी चल रही है और उस सेरेमनी के दौरान बड़े हंगामा आराइयाँ हो रही हैं। ऑन दी अदर पार्ट, आपके पर्सन ने ऐसा भी लग रहा है कि तमाम चीज़ें करने के बाद, तमाम ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के बाद उन्होंने कहा चलो लेट्स बी फ्रेंड्स, जो आपके लिए बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। आपने इन साहब के लिए या साहिबा के लिए बहुत दूर जाकर भी आपने लड़ाइयाँ की हैं। आपने बहुत हद तक तमाम चीज़ों में जाकर लोगों के अगेंस्ट गए हैं सिर्फ इस पर्सन के लिए। और अब ये पर्सन आपको ये ऑफ़र कर रहा है कि चलो दोस्त बन जाते हैं और इन ज़िंदगी को इन्जॉय करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी ऑफिशियल रिलेशनशिप में आया जाए, जिसकी वजह से आप बिल्कुल फर्म हो चुके हैं बिकॉज आपको ये लग रहा है कि ये बात आपके स्टैंडर्ड को पूरी नहीं उतरती। एंड विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन है, आप ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। और इनफैक्ट आप अपनी ग्रोथ पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे बिकॉज अगर किसी भी फेज़ में आके लाइफ के अंदर कोई रिलेशनशिप आना है तो वो ऑफिशियल आए। अगर आपकी ग्रोथ पे, आपके करियर पर, आपकी पर्सनालिटी पर, आपके ऑरा पे कोई बात आएगी जो कि आप स्टैंड लेने वाले पर्सन मुझे लग रहे हैं, और आपने किसी हद तक इनके लिए बहुत सारे लोगों को मुंह दिया है और अब अगर ये बात कर रहे हैं तो ये आपके लिए काबिल कबूल नहीं है। तो ये तो आपकी एनर्जी आ गई। नाउ लेट्स सी कि क्या आपके पर्सन कभी
वापस आएंगे। आप लोगों के रिलेशनशिप की एनर्जी में मुझे ये फैक्ट्स पता चले हैं। लेट्स सी कि क्या आपके पर्सन जो भी आपके जहन में पर्सन हैं जिनके साथ आपके इस तरह के मामलात हुए हैं कि क्या वो कभी भी वापस आएंगे। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस। क्या कभी भी वो वापस आएंगे। 4 ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, द डेथ, स्कॉर्पियो, डेथ कार्ड से डरिए मत। एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कॉइंस, पैलेस ऑफ कॉइंस, ये एडिशनल कार्ड है। किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल इक्वल कंपेटिटर हैं। आप लोग एक ही जगह या तो काम करते हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, या तो आप दोनों, या फिर आप लोग इस तरह के पार्टनर्स हैं जो कि बिल्कुल मैरिज मटेरियल की तरह रह रहे होते हैं। फिज़िकल रिलेशन भी बहुत एक्टिव है और दोनों ही बहुत ज़्यादा हेड स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट साइंस मैं आपको बता दूं। और यहाँ पर फायर साइन और इस वक्त यहाँ पर अर्थ साइन स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन के आपकी तरफ वापस आएंगे। आपके पर्सन को एक मेजर रियलाइजेशन तो डेफिनेटली हुई है, क्योंकि उन्होंने वो होल्ड ऑन करे हुए हैं, अपने जज्बात को उन्होंने गिव अप करने से रोका हुआ है। लेकिन विद द डेथ कार्ड उनको लग रहा है कि जितनी चीज़ें अब तक स्टक हो गई हैं इसमें शायद कोई ब्रांड न्यू बिगनिंग नहीं हो सकती। जिस वक्त तक ये रुके हुए थे, होल्ड किए हुए थे अपने एक्सप्रेशन को, अपनी फीलिंग्स को, आपके पर्सन वाकई एक तो सबसे अच्छी बात ये कि आपके पर्सन आप पे गिव अप नहीं करना चाहते, होल्ड बैक ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उनको ये पता है कि ज़िंदगी के दूसरे मसाइल हैं जिनके ऊपर फोकस करना ज़रूरी है। लेकिन उनको एक पॉइंट पर आकर लगता है कि वो हर दफ़ा उनके साथ कुछ मामलात और हालात ऐसे हो जाते हैं कि वो अपनी ही ज़िंदगी पे फोकस कर रहे होते हैं। वो भूल जाते हैं कि आप भी इनकी लाइफ का एक पार्ट हैं जो कि कहीं ना कहीं इनका इंतज़ार कर रहे हैं। और चीज़ें जिस हिसाब से जिस डेड एंड पर आकर रुकी हैं उस पर इनको लगता है कि शायद इसके अंदर दोबारा से एक चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी। बट विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, अगर यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स नहीं होता तो मैं कभी भी आपको ये उम्मीद न दिलाती कि ये वापस आएंगे। बट विद द एस ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली ये एक साइकिल की एंडिंग है। इन्होंने अपना फोकस थोड़ा सा शिफ्ट किया है और अगर इनको लग रहा है कि अगर ये आप पर होल्ड ऑन कर रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं, आपके सामने एक्सप्रेसिव नहीं हैं, अपने जज्बात को छुपा रहे हैं, फिर भी आपके ऊपर ये इम्प्रेशन जा रहा है कि आपके और इनके दरमियान अब कुछ नहीं बचा, तो वो साइकिल अब एंड हो गया है। बिकॉज शायद आपने कोई इनिशिएटिव लिया है, आपने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है, कुछ ऐसा किया है जिस पे इनको लग रहा है कि शायद हमारे दरमियान कभी भी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकती, शायद इसीलिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। दूसरे एंड पर आपके पर्सन की जो लाइफ में आपको लेकर एक नई न्यू बिगिनिंग आ रही है उसमें डेफिनेटली पैशन है। विद द एस ऑफ वॉन्ड्स दे रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, बट उनको ये लग रहा है कि ये वो न्यू कब करें, बिकॉज आपको बहुत अरसे से, बहुत सालों से आप उनको देख रहे हैं कि उनका पैटर्न यही है। जैसे ही वो आपके लिए किसी एक्शन लेने की तरफ बढ़ते हैं उनके दिमाग में एक सेल्फिश केमिकल रिएक्शन जिसको कह लें उनके ब्रेन में ट्रिगर होता है या इग्नाइट होता है। एंड देन दे रियलाइज़ कि मेरी अपनी ज़िंदगी के भी बहुत से मसले हैं, मेरे अपने भी ज़िंदगी के बहुत से काम हैं। ये बहुत ज़्यादा हेड स्ट्रॉन्ग पर्सन है और सिमिलरली आपने इन्हीं की हेड स्ट्रॉन्ग एनर्जी को अपने पास एब्जॉर्ब कर लिया है, जिसकी वजह से आप दोनों मिरर कर रहे हैं। दोनों ही ईगो में हैं, दोनों ही खूबसूरत हैं, दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं, दोनों ही कंपेटिटर हैं, दोनों ही कंपैटिबल हैं। इसलिए वही वाली बात है कि रिबन पहले कौन काटे। तो आना भी अगर ये चाहें तो इनको लगता है कि चलो ठीक है, अगर चीज़ें शुरू हो सकती हैं और फ्रेंड जोन में भी रहकर हो सकती हैं तो वो तो कभी भी हो जाएंगी। बट दे आर नॉट रियलाइजिंग दैट यू विल नॉट वेट फॉर देम, बिकॉज अगर इनके लिए ये न्यू बिगिनिंग है तो शायद आपके लिए, क्योंकि आप तो इनको सिर्फ यहाँ तक देख रहे हैं, ये तमाम चीज़ें आपके पर्सन के माइंड में चल रही हैं, लेकिन आपको ये लग रहा है कि ऐसे जज्बात का क्या फ़ायदा जिसके अंदर ना कुछ मुंह से फूटा जाए और ना कुछ एक्शन से लिया जाए। तो फॉर दिस सिनेरियो आपकी सोच यहाँ तक अटक गई है कि आपको ये लग रहा है कि आप फ्रेंड जोन बनने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों से इनके लिए फ़ाइट की। और दूसरा ये कि आपने बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर भी किया, अपनी फैमिली को, अपने सिबलिंग्स को। अगर आप मैरिड हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तो आपने बहुत कुछ ऐसा किया है जो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और आउट ऑफ द वे है, यानी कि जो
जिसको लोग एक्सेप्ट करने में एक टैबू सिचुएशन है उनके लिए। तो यहाँ तक तो आप बिल्कुल ठीक हैं कि सब कुछ एंड हो गया है। अब यहाँ से जो आपके पर्सन सोच रहे हैं कि मैं वापस आऊँ, तो अगेन उनको तसल्ली है कि चलो कभी भी चले जाएंगे, लेकिन कोई किसी के लिए कब तक वेट करेगा, ये वाली बात यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। तो अभी तक ये कि आपके पर्सन गिव अप नहीं कर रहे, आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे। लेट्स सी मोर, इसको और एक्सटेंड करते हैं, क्या ये कभी भी आपकी तरफ आएंगे, लेकिन इनकी इंटेंशन बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, क्योंकि हर जगह पर ये कोई भी आपके लिए अटेम्प्ट करते हुए ये देखते हैं कि आप कर क्या रहे हैं। ये पहले आपका मूव चेक करते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, द हैंगमैन। चलें जी, अब उम्मीदों पे पानी फिरने वाला है, बहुत माजरत के साथ। टेम्परेंस कार्ड, सजिटेरियस, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एंड नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। स्ट्रेट अवे ये पर्सन धोखेबाज नहीं है, ये पर्सन 9 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, जो कि और कंफर्मेशन दे रहा है। बहुत फायर एनर्जी है आपकी रीडिंग में, बहुत पैशन है, लेकिन ये पैशन इस वक्त एक पॉजिटिव नोट पर नहीं है। आपके पर्सन इस वक्त श्योरली बहुत ज़्यादा परेशान है। उनकी ज़िंदगी का फोकस इस वक्त मोहब्बत तो बिल्कुल भी नहीं है। एकदम से ज़िंदगी उनकी रुकी हुई है, और जो बैगेज है, जो परेशानियां हैं, वो एक नहीं चारों तरफ से टूट के बरस गई हैं उनके ऊपर, जिसकी वजह से उनको काफ़ी हद तक प्रॉब्लम हो रही है। अदर देन दैट वो कुछ भी करना चाह रहे हैं तो वो नहीं कर पा रहे। रिलेशनशिप तो दूर की बात, ज़िंदगी का कोई मामला आगे नहीं बढ़ रहा, और वो स्लोली स्लोली अपना बैलेंस लूज़ करते चले जा रहे हैं, क्योंकि एक तो आपसे सेपरेशन है, और दूसरा जो ज़िंदगी के तमाम मामलात हैं उसमें उनके पास एक रिफ्लेक्टिव जोन ज़रूर आ रहा है कि ये रिकॉल करें कि इन्होंने लाइफ में क्या किया, जिसकी वजह से इनको ये ज़रूर एहसास है कि मैं हेड स्ट्रॉन्ग सही, मैं ज़िद्दी सही, मैं सेल्फिश सही, लेकिन मैं एक बुरा इंसान नहीं हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि आप मल्टीपल पार्टनर्स के साथ डील कर रहे हों, और आप एक पर्सन के लिए ख़ुद से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और एक पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ये कल भी रीडिंग में आया था, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक पर्सन आपको लिटरली देख रहा है कि जब आप पूरे प्रॉपरली इस इंसान की तरफ से आपका दिल ऊब जाएगा, तो देन दे विल बी हियर विद द नाइट ऑफ कप्स, दे विल ऑफर यू, दे विल अपोलोजाइज वट एवर दे डिड, जिसकी वजह से आपको किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ जाना पड़ा। ये मैं आपको एक सिनेरियो बता रही हूँ, क्योंकि मुझे 2 किंग्स नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी लाइफ में 2 पार्टनर्स हैं, चाहे मेल हो या फीमेल। अदर देन दैट, अगर मैं आपके पर्सन की तरफ से देखूं कि वो वापस आएंगे, वो अपने अच्छेपन को रिकॉल कर रहे हैं, कि उनको याद आ जाए कि वो कितने अच्छे इंसान हैं, लेकिन इस वक्त उनकी अच्छाई एक्शन डिमांड कर रही है, और एक्शन में वो इस वक्त कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज इस वक्त बड़े मुश्किल में फंसे हुए हैं। विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स, जिससे बात करना चाहते हैं वो मामलात नहीं जानता, जिसके सामने हैं वो अभी हिस्ट्री नहीं जानता, जो जानता है वो पास है नहीं। बहुत सारे मराहिल पर, बहुत सारे फेजेस पर, बहुत सारे मुहाज पर ये अकेले लड़ रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि इसी तरीके से तमाम चीज़ों पर आगे बढ़ना और आगे चलना होता है। दूसरे एंड पर यह भी है कि इनकी ज़िंदगी में जितने भी मामलात और वाक़यात हो रहे हैं, वो मतलब उन तमाम ऑप्शंस को वो इग्नोर कर रहे हैं, जो इनको, अगर आप देखें तो ये किस तरह से बैठे हुए हैं, और इनके पीछे कितने सारे, यानी एक वॉन्ड इन्होंने हाथ में लिया हुआ है, और बाकी 8 के 8 वॉन्ड्स, यानी इतने सारे ऑप्शंस जो कि इनको सोल्यूशन की तरफ ला सकते हैं, ये वो नहीं देख रहे, बिकॉज सबसे ज़्यादा भारी जो है वो मसाइल हैं इस वक्त। तो इस वक्त तो आपके पर्सन अगर आपको कांटेक्ट भी करेंगे, तो वो कोई ऐसा रोमांटिक या कोई ऑफिशियल जेस्चर आपको शो ही नहीं कर सकते जिससे ये कन्फर्मेशन हो कि आपका और उनका रिश्ता आगे बढ़ेगा। इस वक्त ये वापस भी आए तो इतने मेस्ड अप माइंड के साथ आएंगे कि ये आपको किसी न किसी तरीके से कुछ सर्व नहीं कर रहे होंगे, लेकिन चांसेस इस वजह से हैं क्योंकि इनकी लाइफ का जो मेस ठीक होगा तो डेफिनेटली ये चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अभी वो आपकी तरफ बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। लेट्स सी फ्रॉम हियर। क्या वो बातें हैं, क्या वो रीज़न्स हैं जो इनको
रोक रही हैं आपकी तरफ आने पे। मेन फीमेल, थर्ड पार्टी सिचुएशन है कोई ना कोई, जिसकी वजह से ये आपके पास नहीं आ रहे, या आप इतने ज़्यादा फॉरगिविंग और एक्सेप्टिंग हैं कि आप इनको हर हालत में एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है कि मेरे पास माफ़ी मांगने के लिए भी अब अल्फाज नहीं होते। गिफ्ट, मे बी दे आर थिंकिंग कि ये आपको लाइटर नोट पे लाने के लिए कोई गिफ्ट पहले अरेंज कर ले फिर आपकी तरफ आएँ। इनको ये भी लगता है कि आप इनसे वो सब कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो इनकी कैपेसिटी में नहीं है, एंड डेफिनेटली विद द डिस्पेयर दे आर नॉट एट ऑल इन अ पोजिशन राइट नाउ कि आपको ये कुछ भी इस वक्त ऑफ़र करें। कि आपको इस वक्त कुछ भी ऑफ़र नहीं कर सकते, जो बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। बैड हेल्थ, सफ़र कर रहे हैं, इनकी फैमिली में कोई सफ़र कर रहा है, बैड हेल्थ से इनकी ख़ुद की तबीयत ठीक नहीं है। आप इनके लिए शायद एक नर्सिंग का काम करते हैं, आप इनका बहुत ख़याल रखते हैं, जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं, या फिर ये किसी न किसी हेल्थ इशू में यकीनन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। वेल्दी मैन, इनकी कहीं ना कहीं हो सकता है इनका किसी वेल्दी मैन अपने बिजनेस पार्टनर से किसी के साथ भी कोई ऐसा मेस हो गया हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही हो। लवर्स, ओके, दे आर फोकसिंग ऑन देयर फाइनेंसेस ऑल्सो। बहुत लेस परसेंटेज है ये। अव्वल तो ये अपने पैशंस के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, अपने ख्वाबों के पीछे ये बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं। और देखते हैं कि वो क्या रीज़न्स हैं जो इनको आपकी तरफ आने से रोक रही हैं। उप्स 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 उप्स, बहुत सारे मामलात हैं भाई, एक मामला नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट, करियर, कमिटमेंट्स, पहले ही मैं ये बात कह चुकी थी। फ्रीडम, लीप, अपॉर्चुनिटीज़। 7 ऑफ कप से आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है, जिसमें साफ लग रहा है कि बहुत कुछ है प्लेट के अंदर, जो मैं पहले ही कह चुकी। सफ़रिंग, माजी की बातें भी इनको बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं। हायर सेल्फ, इनको बहुत ज़रूरत है इस बात की, ये इस जो मैंने अभी बात कही थी ना कि ये बहुत कुछ सोच रहे हैं, जो कुछ इनके साथ हो रहा है ये बैलेंस लूज़ कर रहे हैं, तो ये अपनी हायर सेल्फ से भी कनेक्ट होना चाह रहे हैं, ताकि इनको पता चले कि एक्चुअली इन्होंने लाइफ में गंवाया क्या है, कमाया क्या है। और एक रिग्रेट ज़रा ज़्यादा नज़र आ रहा है। सफ़र कर रहे हैं, अपने आप को जमा जोड़ नहीं कर पा रहे आपके सामने लाने के लिए, अभी भी बहुत सारे मामलात में फंसे हुए हैं, अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत ज़्यादा गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, भाग रहे हैं किसी चीज़ के पीछे। ऑफ़र, वही वाली बात कि ये तभी आपको कुछ ना कुछ एक चीज़, यानी वीनस बेसिकली इट्स अ फेमिनिन एनर्जी, और फेमिनिन एनर्जी हमेशा सॉफ्ट स्किल्स डिमांड करती है, और इनके पास तो अभी प्रैक्टिकलिटी की भरमार हुई हुई है, तो इस वक्त तो बिल्कुल भी ये उस तरीके से नहीं अवेलेबल हैं कि ये आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करें। हाँ, ये ज़रूर है कि आप इनके मैसेज का वेट कर रहे हैं, आपको भी इनको ख्वाब में नज़र आ रहे हैं, ये भी आपको ख्वाब में देख रहे हैं। आप जैसे मैंने कहा था कि अपने अंदर की चीज़ों को बहुत ज़्यादा टटोल रहे हैं ये, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेफिनेटली इनको लग रहा है कि एक पुल है, बट ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, 3D वर्ल्ड में केपेबल ही नहीं है कि अभी ये आगे बढ़ें और कुछ करें। तो यहाँ तक तो मुझे नहीं लग रहा कि ये वापस आपकी तरफ आएंगे, बिकॉज़ अभी बहुत कुछ है इनकी ज़िंदगी में, ये अभी तो बिल्कुल भी वापस नहीं आएंगे। कुछ दिनों के बाद दोबारा से इस टाइटल पे रीडिंग करके देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। अभी तो ये तमाम चीज़ें आपकी भी यहाँ रिफ़्लेक्ट हो रही हैं और आपके पर्सन की भी रिफ़्लेक्ट हो रही हैं। लेट्स सी अब आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या आपको करना चाहिए है। अगर ये रीडिंग आपसे मैच करती है तो लेट्स सी कि आपको क्या करना चाहिए। एंजल आंसर्स देखते हैं आपके लिए कि आपको क्या करना चाहिए। रिलीज़,
ब्रीथ। अपने आप को चेज़र ना बनाइए, इनके पीछे रनिंग ना कीजिए, नेचर में एक्सपोज हों। आप देख सकते हैं कि दोनों बिल्कुल एक सिनेरियो हैं। एक तरफ ऑटम सीज़न है और एक तरफ बाहर का सीज़न है, तो दैट मीन्स कि अगर आप रुके रहेंगे तो चीज़ें झड़ती रहेंगी, लेकिन अगर आप आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें ग्रो करेंगी। तो इट्स अप टू यू, ये आपकी चॉइस है, लिटरली आपकी चॉइस है कि आप रुकना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप इसको रिलीज़ नहीं करेंगे तो आप सफोकेटेड रहेंगे, बट द मोमेंट यू विल रिलीज़ कि ओके फाइन, ये चैप्टर एंड हुआ, आना होगा तो आएंगे, नहीं आना होगा तो नहीं आएंगे, देन यू विल बी एबल टू फोकस मोर ऑन द प्रेजेंट एंड ऑन द फ्यूचर। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।